इसकी जो पहले की स्लाइडें थी वो हम बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, वो देख चुके हैं हम कैसा होता है, आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो वी स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, कैसे करते हैं ईसीजी। तो इसके दो तीन चीजें जो खास ध्यान रखने की है, अबाउट द पेपर ऑन विच द रिकॉर्डिंग इज डन, ईसीजी पेपर कैसा होता है, रिकॉर्डिंग पेपर मशीन क्या होती है, और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न ईसीजी मशीन या पुरानी जो मशीन होती थी उसमें बेसिक एक ही चीज है, गैल्वेनोमीटर, which measures the potential gradient between the 2 electrical points in the circuit. So ECG machine is nothing but galvanometer having two terminals, a positive terminal and a negative terminal, ठीक है। The current flows from negative to positive, galvanometer will show a positive recording, और अगर रिवर्स में है तो galvanometer negative recording show करेगा, बेसिक बात। Secondly, if the galvanometer is showing a positive deflection, then that action potential in the heart will be converted into wave form and will be recorded as positive wave deflection. आगे पढ़ेंगे क्या हो रहा है कुल मिला करके। अगर कोई भी हार्ट में करंट फ्लो हो रहा है और वो गैल्वेनोमीटर में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, तो उसका जो वेव फॉर्म आएगा वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के रूप में रिकॉर्ड होगा, और अगर रिवर्स में जा रहा है तो नेगेटिव में डिफ्लेक्ट होगा। So basically ECG machine is a galvanometer, plus of course electronic circuits are there which are meant to convert the action potential into the ECG waveform. Recording paper, as you can see here, एक ग्रिड बनी हुई है स्क्वायर्स की, एंड ईच स्मॉल स्क्वायर मेजर्स 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर लंबा है और 1 मिलीमीटर चौड़ा है, या ऊंचा कह लो, जो भी है। तो द टोटल एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। और 5 स्क्वायर के बीच में डार्क लाइंस आती हैं, ये डार्क लाइंस आ रही हैं, ओके। नाउ एंड वर्टिकली इट इज ऑल्सो गोइंग, ग्रिड इज देयर, तो स्क्वायर्स आर हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, स्क्वायर्स आर वर्टिकल ऑल्सो। हॉरिजॉन्टली स्क्वायर्स आर मेंट फॉर कैलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ द टाइम, टाइम कैलकुलेशन के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर काम में आते हैं, और वर्टिकल स्क्वायर जो है वोल्टेज कैलकुलेशन में काम आते हैं। वोल्टेज एंड टाइम दो ही चीज हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, जितनी वेव्स आ रही हैं, इंटरवल्स आएंगे उनके बारे में। द ईसीजी पेपर इन द ईसीजी मशीन जितनी भी आती है दुनिया में, उसमें 2 स्पीड से पेपर को आगे बढ़ा सकते हैं। हम पेपर को मैकेनिकली मूव करते हैं, अंदर मोटर चलेगी, वो पेपर को आगे बढ़ाती जाएगी और रिकॉर्डिंग उस पर आती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो पेपर के आगे बढ़ने की स्पीड है वो 2 स्पीड काम में आती है, दोनों ही काम में आती है। वन इज 25 मिलीमीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड इज 50 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पेपर को आगे बढ़ा रहे हैं तो 1 सेकेंड में 25 स्क्वायर आगे बढ़ जाएंगे। ये स्क्वायर जो है 1 सेकेंड में 25 स्क्वायर, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे, इतना सारा चार्ट का जो हिस्सा है कागज का वो आगे बढ़ जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। तो दैट स्पीड इज नोन एज 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। So under normal circumstances, all recordings of the ECG, all machines record it at the speed of 25 millimeter per second. अब भी मान लीजिए टैकीकार्डिया है किसी के, हार्ट रेट 200 हो गई, 250 हो गई, तो ये स्पीड कम पड़ जाती है, वेव्स बहुत पास आएंगी, तो उनको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम पेपर को थोड़ा फास्ट मूव करते हैं जिससे कि वेव सेपरेट हो जाए। तो द सेकंड स्पीड अवेलेबल इज 50 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक स्पीड है 25 मिलीमीटर की और दूसरी है 50 मिलीमीटर पर सेकेंड की। अब इसको टाइम में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। इफ द पेपर स्पीड इज 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, इन 1 मिनट हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी कवर्ड? 25 इंटू 60, 60 हो गए ना, 60 सेकेंड 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में 1500 स्क्वायर आगे बढ़ जाएंगे और 50 में डबल हो जाएंगे वो। So if the paper speed is 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 स्क्वायर 1 सेकेंड में बता रहे हैं, तो 1 स्क्वायर का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? दिया हुआ है 0.04 सेकेंड, ठीक है। 1 में 25 का भाग दे दो तो आपका 1 स्क्वायर का टाइम पीरियड आ जाएगा।
So that is the calibration in terms of the time. Each small square normally measures horizontally 0.04 seconds. So that will help us to calculate the time periods of the different waves and the intervals. Vertically, जो हमने वहां देखा था शुरू में ग्राफ के अंदर, ये आपके रेक्टेंगुलर वेव डिफ्लेक्शन है. ये ईसीजी रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट से डिफ्लेक्शन आ रहा है. दिस इज कैलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज. 1 small square और 10 square measures 1 millivolt. 10 स्क्वायर वर्टिकली 1 मिलीवोल्ट के बराबर होते हैं. इसका मतलब 1 स्क्वायर वर्टिकली मेजर करेंगे तो 0.1 मिलीवोल्ट के बराबर हो जाएगा. तो आपको वेव्स की वोल्टेज कैलकुलेट करने के काम आएगा. एंड दिस इज द कैलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज. तो ये वोल्टेज कैलिब्रेशन है जो यहाँ भी दे रखा है. ये स्पीड दे रखी है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड और ये आपका डिफ्लेक्शन है वर्टिकल इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज. ये कुल मिला के ईसीजी पेपर है. इसकी एक खास बात और है, दिस ईसीजी पेपर इज केमिकली कोटेड. सो व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग, द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर gets heated and that heated stylus of the galvanometer moves over the chemically coated paper so that the inscriptions are there in the form of the black recordings. तो गर्म स्टाइलस जो है आपका गैल्वेनोमीटर का, वो केमिकली कोटेड के ऊपर मूव कर रहा है पेपर के ऊपर, उसकी वजह से सारी रिकॉर्डिंग आ रही है. डिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स इज ऑफ द गैल्वेनोमीटर नीडल. ये हो गया आपका. ठीक है. नाउ in the ECG what we are recording, as I said earlier also, surface electrocardiography करते हैं, which is also known as scalar electrocardiography. क्योंकि हम इसमें वेक्टर्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे. वेक्टर्स का डिफ्लेक्शन जो है वर्चुअल वो रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली. दिस इज नॉट वेक्टरोकार्डियोग्राफी बट वेक्टोरियल एनालिसिस वी विल बी डूइंग. वी विल बी डूइंग वेक्टोरियल एनालिसिस. जो वेक्टर बनते हैं उनकी हम एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे कैसे पॉइंट कर रहे हैं और उनकी वजह से कैसे कैसे वेव आ रही है. तो वो वेक्टोरियल एनालिसिस अलग चीज है और वेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग चीज है. वो मशीन यूजुअली काम में नहीं लेते, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते. सो व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग इज द स्केलर क्वांटिटी. हम वेक्टर्स रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हम स्केलर क्वांटिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं. सरफेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ओके. बिकॉज वी आर प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको सरफेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं. वी आर यूजिंग 12 लीड्स. 12 वायर काम में लेते हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं, विच आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी सरफेस. ओके. टोटल वायर्स आर 10 ओनली. टोटल वायर जो ईसीजी में से मशीन से निकले हुए होते हैं 10 ही होते हैं, मगर हम 12 लीड की उनसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. कॉम्बिनेशंस आर देयर. सो व्हेन दी वी आर फिक्स कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे. इन लीड्स को हम लगा देते हैं, एक राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे, एक लेफ्ट लेग पे, एक राइट लेग के ऊपर. ठीक है. राइट लेग इलेक्ट्रोड इज नॉट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस. दिस इज यूज्ड फॉर अर्थिंग द पेशेंट टू द मशीन to prevent if any eddy current flows, it will not cause any damage to the patient. So patient is earthed to the instrument by lead. राइट लेग में जो लीड लगी हुई है नीचे यहाँ बांधेंगे, वो सिर्फ अर्थिंग के काम आती है. बाकी बच गए आपके 9 तार. 9 में से 3 लगते हैं बाकी लिम्स के अंदर, राइट लिम, लेफ्ट अपर लिम एंड दी लेफ्ट लेग. ओके. और 6 लगेंगे आपके चेस्ट के ऊपर. ठीक है. 6 चेस्ट के ऊपर और 3 लिम्स के, मतलब कुल मिलाकर के रिकॉर्डिंग के लिए 9 इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए. अब इन 9 को हमने डिफरेंशिएट कर रखा है कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होगी. सो इफ द एनी 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द लिम्स से हमने 3 लगाई हैं, एनी 2 इलेक्ट्रोड्स इफ दे आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, देन दैट रिकॉर्डिंग विल बी नोन एज बाइपोलर रिकॉर्डिंग. 2 पोल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेग, लाइक दैट. हम देखेंगे आगे. सो रिकॉर्डिंग कैन बी बाइपोलर when one electrode is placed over the positive terminal of the galvanometer, other is placed over the negative terminal of the galvanometer. तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कुल मिला के मेजर कर रहे हैं, करंट फ्लो की वजह से हो रहा है. सो 3 आर बाइपोलर लीड्स. बाइपोलर लीड्स आर, उनका स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है लीड 1, लीड 2, लीड 3.
अगर कोई ये बोल रहा है इसका मतलब एक ही है कि लीड 1 इज राइट आर्म लेफ्ट आर्म, लीड हमने बांध दी है, इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके रिकॉर्ड करता रहता है उसमें से। सो स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड 1, ये इसका पूरा नाम है। स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड 1 मींस द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म आर यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस, पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा जरूरी है इसके साथ में, राइट आर्म लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, मैं इस तरह से बोलता हूं इसको, इसका मतलब लेफ्ट आर्म का जो इलेक्ट्रोड है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे रिकॉर्ड होगा, वहां पे अटैच होगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो लीड 1 इज राइट आर्म लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी। इसके पॉजिटिव रहने का मतलब निकालेंगे हम, ऐसा क्या फर्क पड़ता है इससे। लीड सेकंड, बाइपोलर लीड्स की बात करें हम, 3 बाइपोलर, तो पहली होगी राइट आर्म लेफ्ट आर्म, सेकंड इज राइट आर्म लेफ्ट लेग रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट आर्म और लेफ्ट लेग से रिकॉर्डिंग हो रही है, लेफ्ट लेग इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो राइट आर्म लेफ्ट लेग पॉजिटिव, ये लीड सेकंड है बाइपोलर, ठीक है। और लीड थर्ड क्या हुई, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग पॉजिटिव। तो इसमें क्या देखा आपने कि लेफ्ट आर्म एक बार पॉजिटिव हुई, ठीक है ना, राइट आर्म लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, राइट आर्म लेफ्ट लेग पॉजिटिव, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग पॉजिटिव, लेफ्ट लेग इज ट्वाइस पॉजिटिव, 2 बार इधर जा रहा है, और राइट आर्म इज नेवर पॉजिटिव, ये इससे कनेक्ट ही नहीं हुई। तो बाइपोलर लीड्स में राइट आर्म हमेशा नेगेटिव रहती है, जबकि लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग एक बार और 2 बार पॉजिटिव हो जाती है। ये बाइपोलर लीड, ठीक है, इनको कहते हैं स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स कहते हैं, लिम्ब्स में लगाते हैं लिम्ब लीड्स है। फिर आती 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स आर देयर, अभी भी लिम्ब्स की बात कर रहे हैं। लीड तो हमने 3 ही लगाई है, एक राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे, एक लेफ्ट लेग पे। अब इन तीनों में से अगर सिर्फ एक ही लीड को काम में रिकॉर्डिंग करने के लिए, अब 2 नहीं दे रहे हम, राइट आर्म लेफ्ट आर्म नहीं दे रहे, अब हम राइट आर्म की लीड को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग की लीड क्या हुई, वो 0 पोटेंशियल पे डाल दिया उसको आपने, वो ऑटोमेटिकली 0 पोटेंशियल पे चली गई। सो इन द यूनिपोलर लीड्स वी आर रिकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन द प्लस एंड 0। बाइपोलर लीड में प्लस और माइनस का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, तो रिकॉर्डिंग बड़ी आएगी, वेव्स अगर जो आएंगी जो, जबकि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के अंदर हम 0 और प्लस का डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग छोटी आती है इसके अंदर। सो ये कहां आ गए हम, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स का नॉमेनक्लेचर अलग है, दे आर नोन एज वीआर, वीएल, वीएफ लीड्स। वीआर, वी छोटा, आर बड़ा, वीआर, वीएल, वीएफ। वी मीन्स वोल्टेज ऑफ द राइट आर्म, वोल्टेज ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड वोल्टेज ऑफ द लेफ्ट लेग। ये शुरू का नॉमेनक्लेचर था इनका, बाद में देखा कि ये बहुत छोटी छोटी वेव्स आ रही हैं, उनका इंटरप्रिटेशन ही बड़ा मुश्किल है, तो फिर ईसीजी मशीन के सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में चेंज किया गया, और तब वोल्ट ऐसा किया गया कि वोल्टेज जो रिकॉर्ड हो रहे थे उसे 1.5 गुना रिकॉर्ड हो, 3/2 टाइम्स। तो फिर उनका नॉमेनक्लेचर बदल दिया लीड्स का नाम, अब हो गई ऑगमेंटेड, एवीआर, एवीएल, एवीएफ। तो 3 यूनिपोलर लीड्स का नाम दे दिया हमने, एवीआर, एवीएल, एवीएफ। इसका मतलब एवीआर जब रिकॉर्ड करेगा या इंस्ट्रूमेंट जब भी करता है तो राइट आर्म की लीड गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे चली जाती है और बाकी 0 पोटेंशियल पे आ जाती है। एवीएल की जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये लीड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगी, बाकी दोनों 0 पोटेंशियल पे चली जाएगी। और एवीएफ जब करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी ये 0 पोटेंशियल पे आ जाएगी। तो सिंगल लीड की रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ रिकॉर्डिंग लीड इज ओनली 1 जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रही है, ठीक है। ये हो गई आपकी 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, ठीक है। अब आते हैं 6 चेस्ट लीड्स। ये चेस्ट लीड्स आती है, चेस्ट लीड्स आपको चेस्ट पे लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हम क्लिप लगा देते हैं, तार घुसा देते हैं, यहाँ तो क्लिप नहीं लगा सकते, तो वैक्यूम पैड काम में लेते हैं, वो वैक्यूम सक्शन से वो चिपक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 लीड्स आर देयर इन द चेस्ट एंड दे आर प्लेस्ड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। कहां से कहां तक होता है हम देखेंगे इसको। लीड 1 चेस्ट लीड्स का नाम दिया वी,
V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। कुछ दूसरी मशीन जो है V काम में नहीं लेती, C काम में लेती हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6 दोनों नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्ड है। डिपेंड करता है मशीन किसने बनाई है और वो क्या टर्मिनोलॉजी उसको सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो V12, V6 हम काम में लेते हैं। ये चेस्ट लीड्स हैं आपकी। नाउ दी चेस्ट लीड्स they are unipolar again. It means whenever these leads are placed, that single lead which we call as V1 will be connected to positive terminal of the galvanometer, while these three limb leads will become at the zero potential. हाई रेजिस्टेंस डाल देते हैं, सर्किट में डाला हुआ जीरो पोटेंशियल पे चली जाएगी। तो ये भी सिंगल लीड की रिकॉर्डिंग होगी। तो चेस्ट लीड्स आर आल्सो यूनिपोलर लिम्ब लीड। ठीक है, अब V1 कहां लगाएंगे? V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ध्यान रखने की होती है, क्योंकि ईसीजी रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर जो टेक्नीशियन है या आपको पता नहीं है V4 जहां लगानी होती है V1, उससे अगर इधर या इधर लगा दी तो ईसीजी गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मल ईसीजी एबनॉर्मल इंटरप्रेट हो सकता है। तो प्लेसमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि बिल्कुल सही सही होना चाहिए। तो V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, रिब के ऊपर नहीं लगती लीड, कभी भी स्पेस में लगेगी। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट आउटसाइड द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम का जो राइट बॉर्डर है वहां जो स्पेस है चौथी, वहां पे V1 लगती है। ठीक है, V2 इसके बिल्कुल सामने आ जाइए, फोर्थ स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ये V2 आएगी। V1 V2, फिर आती V4, V3 बाद में आएगी, फिर आती V4। V4 आती है मिड क्लेविकुलर लाइन या मिड मेमोरी लाइन में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर। एक स्पेस नीचे उतर जाइए, चौथे से पांचवें पे आ जाइए, फिफ्थ स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन या मिड मेमोरी लाइन में लगेगी वो। फिर V3 कहां गई? अब V2 और V3 के बीच में, V2 और V4 के बीच में जो जगह बची वहां पे आपकी V3 लीड लगेगी। स्पेस होगी फिफ्थ स्पेस, रिब के ऊपर नहीं लगती, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिब के ऊपर लगा दी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं होगा, रिब डजंट कंडक्ट प्रॉपरली। फिर आता है V5, स्पेस वही रहेगी या फिफ्थ ही रहेगी। इट इज इन दी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, या आप स्टर्न, ये जो आपके पेट्रोलिस मसल है उससे पता लगा सकते हो, मैंने पढ़ा दिया होगा सरफेस एनाटॉमी। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कहाँ होती है? ठीक है, ये हो गई आपकी V5। और फिर मिड एक्सिलरी लाइन में फिफ्थ स्पेस के अंदर ही छठी लीड लगेगी V6। These are the placements of the leads. Okay, actual proper placement is absolutely essential. इन लीड्स को लगाने के पहले आर्म पे भी, लेग्स पे भी और चेस्ट पे भी हम एक क्रीम लगाते हैं, जेली लगाते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट जेली। इलेक्ट्रोलाइट जेल है वो, GEL। दैट जेल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज याद रखने की है, स्किन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स has got the highest electrical resistance in the body. स्किन का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है बॉडी के अंदर। तो जो वोल्टेज चेंजेस आ रहे हैं हार्ट से निकल करके, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं सरफेस तक। तो उनको बेटर पिकअप करने के लिए हम एक इंटरफेस डालते हैं लीड और सरफेस के बीच में, जेली। तो जेली लगाएंगे और फिर लीड लगाएंगे उसके ऊपर, टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब सवाल ये है कि ये यूं लीड लगाई आपने और सरफेस पे लगाई, लिम्स में लगाई, क्या फर्क हुआ इसके अंदर? ऐसा क्यों किया हमने? व्हाई दैट वाज रिक्वायर्ड? लिम्ब लीड्स आर नोन एज फ्रंटल प्लेन लीड्स, मतलब सामने से हार्ट की एक्टिविटी को देखने से जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो आपके लिम्ब लीड से रिकॉर्ड होती है, बाइपोलर लिम्ब लीड से। यूनिपोलर लिम्ब लीड सिंगल लीड है, ये वाली राइट वेंट्रिकल की तरफ झांक रही है, ये वाली लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ झांक रही है, ये वाली नीचे से झांक रही है। दे आर नोन एज कैविटी लीड्स। यूनिपोलर लीड्स आर आल्सो नोन एज कैविटी लीड्स। तो ये दोनों जो लीड है ये फ्रंटल प्लेन लीड्स कहलाती हैं। मगर जब हम देखेंगे हार्ट के अंदर
तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है और उसकी वजह से जो वेक्टर जनरेट होता है, मेरे को पकड़ लोगे आपकी वेक्टर की बात कैसे आ गई? करंट इज नॉट अ वेक्टरल क्वांटिटी। मगर हमने पिछली बार देखा था कि हार्ट में जो करंट फ्लो उसका डायरेक्शन है फिक्स, इट हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड एंड इट हैज गॉट अ डायरेक्शन आल्सो। सो एनी क्वांटिटी विच हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात सुनो। सो दोज वेक्टर्स विच आर फॉर्मिंग इन द हार्ट, दे आर सीन फ्रॉम द फ्रंट। तो जो आपके फ्रंटल प्लेन लीड्स है, लिम्ब लीड्स, वो उसको सामने से देख के एनालाइज करके रिकॉर्ड करती है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो रिकॉर्डिंग होती है, जो वेक्टर मूव करता है, वो आपका सामने भी करता है, पीछे भी करता है, नीचे भी करता है, ऊपर भी करता है, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में उस वेक्टर को रिकॉर्ड करने के लिए उसकी डिफ्लेक्शन वो हम आपको चेस्ट लगानी पड़ती है। सो वी हैव गॉट फ्रंटल प्लेन लीड, वी हैव गॉट हॉरिजॉन्टल प्लेन लीड। तो जो आपका वेक्टर है उसके जो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आने चाहिए वो हर लीड में अलग अलग तरह से आएंगे और हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी वजह से हम 12 लीड्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एरिथमिया, और अगर और कोई आपको डिफेक्ट देखना है तो हम एक्स्ट्रा 3 लीड पीछे और लगा सकते हैं, V7, V8 एंड V9। उसके अलावा V1 थी यहाँ पे, V2R भी लगा सकते हैं, V3R भी लगा सकते हैं राइट साइड के अंदर, अगर आपको एनालिसिस करनी है तो, खासतौर से एरिथमिया की या इंफार्क्शन की, तो हम एक्स्ट्रा लीड्स लगा सकते हैं। उसके अलावा बहुत से तरीके हैं ईसीजी रिकॉर्ड करने के, वो कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं DMMCH के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द लीड्स एंड देयर प्लेसमेंट। बहुत है मेरे ख्याल से तो है, ये लीड्स दिखा रखी हैं। ये लीड 1 है, ये ऐसे क्यों दिखा रही है बाद में देखेंगे। दिस इज लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR, AVL, AVF, ये सारी तीनों। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, ये सामने से दिखाया है, फ्रंटल प्लेन है, और यहाँ पे ये सामने स्टर्नम और ये पीछे वर्टिब्रा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चले गए, तो दे आर हॉरिजॉन्टल प्लेन लीड। ये डायग्राम दिखा रखा है आपको। ये लीड 1 है, लीड 1 राइट आर्म लेफ्ट आर्म पे प्लस का निशान लगा रखा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। लीड 2 राइट आर्म लेफ्ट लेग पॉजिटिव, बाइपोलर लीड। लीड 3 लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग पॉजिटिव, बाइपोलर लिम्ब लीड्स आर देयर, ठीक है। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, AVR राइट आर्म ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों जुड़ गए, जीरो पोटेंशियल पे आ गए। AVL लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, सिंगल इलेक्ट्रोड, ये जीरो पोटेंशियल पे आ गए। AVF लेफ्ट फुट पॉजिटिव, ये दोनों जीरो पोटेंशियल पे आ गए। ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हो गई, ऑगमेंटेड लिम्ब को कहते हैं, नॉमेनक्लेचर है AVR, AVL एंड AVF। और ये प्लेसमेंट आपका चेस्ट लीड्स का V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। और ये सेंटर में हार्ट की पोजीशन है। और ये पेशेंट है जिसपे हमने लगा रखा है, ये वैक्यूपैड्स है जो चिपक जाते हैं वहीं पे, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कईयों के चेस्ट पे बाल बहुत होते हैं मेल्स के ऊपर, तो आपको शेव ऑफ करना पड़ेगा, वरना ये चिपकेंगे नहीं, दिक्कत आती है रिकॉर्डिंग करने, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। ये क्लिप्स लगी हुई है स्ट्रैप्स के साथ में लिम्स के ऊपर, ये लिम्स के ऊपर ये आ गई, ये कंसोल है, इससे तार निकल रहे हैं, ये मशीन में जाएंगे, तो मशीन इज देयर एंड पेशेंट केबल्स आर देयर। ये कुल मिला के आती है लीड्स। अब इनकी हम बाद में बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम हमको बताएगा कौन सा हार्ट का वेक्टर पॉजिटिव रिकॉर्ड होगा और कौन सा नेगेटिव रिकॉर्ड होगा, और उसके लिए हम इस बोर्ड का भी काम में लेंगे, तब हमें समझ में आएगा। चलिए हो गया।